हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को विगल टेक्स्ट एनिमेशन बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए हम लोग लेंगे अपना टाइप टूल। उसके बाद स्क्रीन पे हम टाइप करेंगे विगली। ओके, अब मैं लेती हूँ सिलेक्शन टूल। स्क्रीन के सेंटर में लेकर आना है, तो इसका सिंपल तरीका या तो ये हो सकता है कि आप इसे सिलेक्ट करके और फिर अपने स्क्रीन के सेंटर में एडजस्ट कर लो, या फिर दूसरा ये होगा कि कंट्रोल ऑल्ट होम से मैं एंकर पॉइंट टेक्स्ट के सेंटर में लाई हूँ और कंट्रोल होम से मैं टेक्स्ट को स्क्रीन के सेंटर में ले आऊँगी। कंट्रोल ऑल्ट होम से किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इमेज के ऊपर एंकर पॉइंट सेंटर में डिस्प्ले होता है, और कंट्रोल होम से फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, टेक्स्ट होगी या इमेज होगी, वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाती है। ऑनवर्ड अब हम क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर, फिर जाएंगे एनिमेट के ऊपर। एनिमेट से हम लोगों ने सिलेक्ट करना है इधर से पोजीशन। पोजीशन पे जाने के बाद एक और एनिमेटर हमें इसके अंदर चाहिए, जिसके लिए हम लोग ऐड पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और रोटेशन पे क्लिक कर देंगे। अब आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने इधर से रोटेशन सेलेक्ट किया है या ऐड किया है, तो इधर हर अल्फ़ाबेट के नीचे एक एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया। इस एंकर पॉइंट को मैं चाह रही हूँ कि हमारे अल्फ़ाबेट के सेंटर में आ जाए, ताकि जो विगल इफेक्ट है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इधर से जाएंगे मोर ऑप्शंस पे। मोर ऑप्शंस में आपके पास आ रहा है ग्रुप अलाइनमेंट। इधर से इसकी वैल्यू को जब आप माइनस में लेके जाओगे, तो ये आपका जो एंकर पॉइंट्स हैं ये ऊपर की तरफ मूव होंगे। सेंटर में इसको रखते हुए हम स्टॉप कर देंगे। ऑनवर्ड हमने दोबारा जाना है ऐड पे। ऐड से प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हम लोगों ने कर देनी है इधर से प्री करेक्टेड 3D को अनेबल। इसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास एक नया ऑप्शन आया है, ज्योमेट्री ऑप्शंस। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पास ये ना अनेबल हो, तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, क्लासिक 3D की जगह एडवांस 3D कर देंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं ज्योमेट्री ऑप्शंस के ऊपर। इसके बाद आपके पास इधर से जो बेवल स्टाइल आ रहा है, बेवल स्टाइल में आपने नन की जगह कर देना है कॉन्वेक्स, और बेवल डेप्थ है उसको 3 या 5 रख लेंगे। हम 3 या 5 के बीच में आप कुछ भी रख सकते हो, हम चले 4 रख लेते हैं। ठीक है, और जो एक्सट्रूशन डेप्थ है इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। अब ये जो आप इंक्रीज कर रहे हो, आप लोगों को ये जो पार्ट शो हो रहा है, ये डेप्थ हम लोगों ने इधर से डाली थी, ये बेवल डेप्थ, ये वाली डेप्थ है। ठीक है, इसके बाद अब मैं चाह रही हूँ इसमें विगल इफेक्ट ऐड करना। तो सिंपल हम दोबारा ऐड पे जाएंगे। अभी तक हम प्रॉपर्टीज पे जा रहे थे, जिससे हमने 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए थे। एक तो पोजीशन था, रोटेशन था, और तीसरा था प्री करेक्टेड 3D। इसके बाद मैं जा रही हूँ सिलेक्टर के। सिलेक्टर से मैंने ले लिया है विगली, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही विगली मैंने लिया है, रोटेशन के जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। ठीक है, एक्स वाई जी, ये जो 3 ऑप्शंस हैं, इनके साथ आप जितना ज्यादा प्ले करोगे, आपको उतनी ज्यादा अच्छी समझ में आएगी इस इफेक्ट के बारे में। तो मैं रैंडमली कुछ वैल्यूज डाल रही हूँ, और जब मैं अब इसे प्ले करूंगी तो आप देख सकते हो विगल टेक्स्ट एनिमेशन मेरी रेडी हो गई है। लेकिन अब इसमें भी कुछ मजीद ऑप्शंस हैं। वो ये हैं कि अगर आप यहाँ से विगल सिलेक्टर 1 को खोलते हो, तो आपके पास एक चीज आ रही है, विगल्स या सेकंड। अब इसकी वैल्यू को आप जितना ज्यादा करोगे, ये उतना तेज तेज मूव होगा। इसकी वैल्यू को आप जितना कम करोगे, ऑलरेडी 2 पे था, मैं 1 पे कर देती हूँ, तो ये उतना स्लोली मूव होगा। ये आपके ऊपर है कि आप किस उसमें मूव करना चाह रहे हो। मैं 2 पे वापस करती हूँ इसको। अब आगे है नेक्स्ट ऑप्शन कोरिलेशन का। कोरिलेशन इस टाइम पे 50 पे। 50 से इंक्रीज में वैल्यू को जितना ज्यादा करूंगी, ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये यूनिफॉर्मली मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब सब के सब एक एंगल में और एक ही साइड पे मूव होंगे। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को 50 से नीचे करती हूँ, तो ये उतना ही डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट रोटेशन के अंदर मूव होंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई रिकमेंडेशन हो कि आप किस टाइप की वीडियो देखना चाह रहे हो, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। इसके अलावा बाकी के जो ऑप्शंस हैं, इनको आप एक्सप्लोर करो। जितना आप एक्सप्लोर करोगे, उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज।